दिल्ली शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जेल में हैं और मनीष सिसोदिया के जरिए से ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बेल फाइल की गई और ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों के जरिए से अर्लियर राउंड में बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल हुई, बेल डिमांड की गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए ईडी और सीबीआई के कंटेंशंस पे कि 6 से 8 महीने में ट्रायल को कंक्लूड करा देंगे, इसलिए इनकी बेल इन्फ्लुएंशियल पर्सन होने के नाते या इनका इन्फ्लुएंस होगा ट्रायल पे या विटनेसेस पे और इस वजह से इनको बेल न दी जाए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ईडी और सीबीआई के कंटेंशंस पे बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए सर्टेन गाइडलाइन देते हुए मनीष सिसोदिया जी की बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में है और पूरे जेल पीरियड में उनको एक पैरोल मिला 24 घंटे की। हालांकि इससे बड़े बड़े स्कैम हैं और इससे बड़े बड़े घोटाले हैं जिनमें तमाम लोगों की बेल हुई, लोग बाहर हैं। हालांकि तमाम ऑर्डर में लैप्सेस थे, उसके रिव्यू के चांसेस थे और मनीष सिसोदिया की लीगल टीम के जरिए से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिव्यू एप्लीकेशन और पिटीशन फाइल की गई, ये कहते हुए कि रिव्यू का स्कोप यहां पे मौजूद है, यानी रिव्यू के जुरिडिक्शंस को इनवोक करते हुए दोबारा बेल के प्रयास किए गए और मनीष सिसोदिया के जरिए से तमाम कंटेंशन और आर्गुमेंट रखने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन पे कन्विंस नहीं हुई और फाइनली जो रिव्यू पिटीशन में बेल सीक की जा रही थी, अर्लियर जजमेंट को रिव्यू करने के लिए या रिवर्स करने के लिए, वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया और इस हिसाब से अब मनीष सिसोदिया के पास सुप्रीम कोर्ट में कोई रेमेडी नहीं बची है। अब यह कहा जाए कि जब तक ट्रायल कंक्लूड नहीं होगा तब तक मनीष सिसोदिया जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। हालांकि 2024 का लोकसभा का चुनाव बहुत करीब में है और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं संजय सिंह और राज्यसभा के एमपी थे, वो भी जेल में हैं और इस हिसाब से सत्येंद्र जैन वो भी जेल में है और अभी उनकी इंटरिम बेल है, बढ़ रही है। हालांकि उस पे कई बार बढ़ने ना बढ़ने पे डिस्प्यूट हुआ है, आगे क्या होता है वो देखने की बात है। मनीष सिसोदिया ऑलरेडी जेल में है। अरविंद केजरीवाल को ईडी और सीबीआई के जरिए से लगातार नोटिस भेजी जा रही है और गुजरात में जो इनके रिसेंट असेंबली में एमएलए चुनाव जीते हैं उनके जरिए से इस्तीफा दिया गया और 40 से ज्यादा पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। तो कानूनी तौर पे अगर ये देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लगातार कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिल पा रही है, चाहे उनकी बीवी के समन के मामले हों अरविंद केजरीवाल के या अरविंद केजरीवाल का आरटीआई का मामला हो गुजरात हाई कोर्ट से लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट तक। और अगर कर्मचारी के अपॉइंटमेंट की बात करें तो नरेश कुमार चीफ सेक्रेटरी, जिसमें पहले राउंड में सुप्रीम कोर्ट से
ऑर्डर मिल गया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होगी। हालांकि सब्सिक्वेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए से एक अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस के थ्रू दिल्ली को गवर्न करने के लिए और ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसीज को सेंट्रल गवर्नमेंट में निहित करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाकर के सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच वाले जजमेंट को चेंज कर दिया। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगातार आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार टकराती रहती है और एलजी तमाम मामलों को लेकर के इंटरफियर करते रहते हैं और कई बार आम आदमी पार्टी ने एलजी और बीजेपी को लेकर करके धरना प्रदर्शन भी की है। हालांकि आम आदमी पार्टी कहीं भी सक्सीड होती हुई यानी कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है और 2024 के चुनावों से पहले मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलों में कमी आएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के लीडर राघव चड्ढा का यह कहना है कि हमें जितना दबाओगे यानी आम आदमी पार्टी को जितना दबाओगे उतना ही हम उभर करके आएंगे और इस तरह से आम आदमी पार्टी के मेंबरान और लीडरान ये उम्मीद लगाए हैं कि जनता समझ रही है कि बीजेपी आम आदमी और उनके लीडरान को हरेस कर रही है और जनता जवाब देगी 2024 में, ऐसा आम आदमी पार्टी के लोगों का मानना और कहना है।